ऊपर एक आपके पास राइट ऊपर आपके पास एक राइट कॉर्नर पे असाइन का आपको टैब दिख रहा होगा, ब्लू कलर का। ठीक है, देन यू विल क्लिक दैट टैब। कर रहे हैं आप लोग सब साथ में मेरे? Ma'am, can you repeat, please? I didn't open my Khan Academy. Sorry. अच्छा, अब ओपन कर लिया है। Yes, I opened it. अगेन आप मैं अपनी नहीं क्लास अपनी क्या क्लास होता है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, समवन इज लाइक द वॉइस इज डिस्टर्बिंग। हाँ, अपनी क्लास टैब पे जाइएगा। ठीक है, कल आप गए हैं बार बार अपनी क्लास टैब पे। वहां एट द लेफ्ट यू विल सी द असाइनमेंट। ये यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एट द लेफ्ट, असाइनमेंट का वर्ड दिख गया। उस टैब को आप क्लिक करें, नीचे आएगा असाइन स्कोर मैनेज। ठीक है, असाइन को आप क्लिक करेंगे तो आपकी राइट साइड की विंडो पर सारे यूनिट्स नेम आ रहे हैं। उसमें वन ऑफ द लाइक यूनिट्स यू कैन यू वांट टू असाइन टू योर स्टूडेंट, उसको आप क्लिक कर लें, चेक लगा दें उसके सामने वाले बॉक्स पे। देन ऊपर एक ब्लू कलर का टैब है जिसपे असाइन लिखा हुआ है, यू विल क्लिक दैट टैब। उस ब्लू बटन को आप ऑन द टॉप राइट कॉर्नर उसको टैप कर दें तो वो वर्क आपका स्टूडेंट्स के लिए असाइन हो जाएगा। जो जो करता चाहे काइंडली प्लीज इसको चैट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे फिर हम इसको आगे मूव हों। डन? प्लीज राइट डन ऑन द चैट बॉक्स सो आई कैन सी के हु हैज डन एंड एक्सप्लोर्ड। नहीं, नहीं हुआ अभी तक किसी से? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी नो, फिर मैं आपको वेबसाइट खोल के गाइड कर दूँ, वरना अदरवाइज Yes, इट्स सो ma'am. इजी। Kindly screen share कर दें. स्क्रीन एक्चुअली मैंने अपनी जो है ना पीपीटी शेयर की हुई है। लेट मी Okay. ये आपको नजर आ रही है? मेरे पास खान अकेडमी की वेबसाइट नजर आ रही है आपको? मुझे कोई एक माइक खोलकर बता दे प्लीज। No, we can Yes, ma'am. see the PowerPoint. ओके, ओके, लेट मी चेक अगेन द ऑप्शंस। Stop sharing the PowerPoint and then change your screen. या डिड द सेम। यस, नाउ यू कैन सी। Yes. Yes, ma'am. ओके, ये यू विल सी असाइनमेंट। ये देखें, मेरी जो प्रैक्टिस क्लास बनी हुई थी, देखें, दिस इज द मेन टैब क्लासेस का। ठीक है, आई क्लिक्ड ऑन माई प्रैक्टिस क्लास और एनी वन ऑफ द क्लासेस यू हैव मेड डमी क्लास। ये 7th ग्रेड मैथ्स को मैंने अपने पास क्लिक किया है। हेयर एट द लेफ्ट यू कैन सी असाइनमेंट टैब। यहां तक पहुंच गए? देन यू विल क्लिक ऑन दिस टैब असाइन का, जो असाइनमेंट के नीचे ही यू विल सी द असाइन टैब, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे यूनिट शो हो गए। देखें, दिस द टॉपिक्स आर रिलेटेड विद द 7th ग्रेड मैथ्स। अब इसके सामने ये बॉक्सेस बने हुए हैं, मैंने इसको चेक लगाया। जैसे ही मैंने इसको चेक लगाया, ये असाइन जो मेरे ऊपर राइट कॉर्नर पे आ रहा है टैब, ये जो है इनेबल हो गया ब्लू में। इसको आपने, इस असाइन को आपने क्लिक कर दिया। अब ये देखें, आपको एक विंडो और दे रहा है जिसमें इसने देखें क्लास, स्टूडेंट्स,
इसमें अभी फिलहाल ऑल स्टूडेंट शो हो रहे हैं। जो हम कल बात कर रहे थे कि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने डिफरेंट लर्नर्स के लिए। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए ये मेरे पास जो मेरे डमी स्टूडेंट्स हैं ना, इनके नाम भी आ रहे हैं। तो अगर मुझे सिर्फ समझ लें अपने रोनास। फरवा को मुझे असाइन करना है कोई टास्क, तो मैं सिर्फ फरवा को ही असाइन करूंगी आफ्टर सीइंग हर रिजल्ट्स और हर परफॉर्मेंस ऑन द खान एकेडमी वेबसाइट। वो आपके पास आगे अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं अब इसमें जो है ये स्टार्ट डेट भी दे रहा है आपको और एंड डेट भी दे रहा है। तो ये आपने इसको सब सारे ऑप्शंस अपने डाल के इसको असाइन कर देना है। ठीक है, जब ये आप असाइन कर देंगे तो ये यहाँ से कॉपी लिंक आ रहा है, तो ये आप उसको अपनी जाके वहां पे लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। ये सारे ही इसमें कोर्सेज आ गए, बट यू कैन सिलेक्ट वन ऑफ द यूनिट कोर्सेज। तो दिस टैब विल वर्क लाइक दिस। ओके, ये समझ में आ गया ना ऑप्शन सबको, कि कहाँ से आप यस अपने मैम। स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे। ओके, थैंक यू। वी विल मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, ये वो वाली नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने अभी आपको समझा दी थी। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, दिस नेक्स्ट स्लाइड विल कम एंड यू कैन असाइन द स्टार्ट डेट, यू कैन राइट, you can give like end date to the students as well. You can set the date as per your schedule. ठीक है, तो दिस इज ऑल क्लियर। वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मेरे साथ साथ चूंकि आपने कर लिया है, you have done these tasks: change courses, assign mastery goals, assign work to students, and you all have done this. Everyone has practiced it. प्लीज इसको चैट बॉक्स में जरा मेंशन कर लीजिए। ये सारे जो 3 टास्क यहाँ पे मेंशन है, यू ऑल हैव डन एंड एक्सप्लोर। ठीक है, थैंक यू अस्मा, थैंक यू रुसा, थैंक यू जवेरिया। यस, थैंक यू, थैंक यू इंशा। सो नेक्स्ट लेवल, अनअसाइन फ्रॉम स्कूल। नाउ अगेन आप जाए अपनी क्लास पे, गो टू योर क्लास। ये कल भी आप लोगों ने सेटिंग जो है इसको एक्सप्लोर किया था, रिमेम्बर? जहाँ पे क्लास कोड आपके पास शो हो रहा था और आपके पास स्कूल नेम आपका शो हो रहा था। इवन कोर्स आपने वहां पे चेंज किया होगा। ये सारे ऑप्शंस कल आपने एक्सप्लोर किए थे। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शन पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, मेरे कर्सर को देखिएगा, अनअसाइन फ्रॉम स्कूल। कैन यू सी दैट ऑप्शन? तो आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। डन, ऑल हैव सीन। ओके, ये इस टैब तक पहुंच गए आप लोग? ओके, देन नीचे ही ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा जहां आपका स्कूल नेम आ रहा है।
Have you seen that option? मुझे कोई एक माइक भी ओपन करके बता दें, या अगेन मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूं। सेटिंग्स में आपको जाना है अपनी क्लासेस पे, ठीक है। जब आप वो थ्री डॉट है एट द राइट कॉर्नर, उस कॉर्नर को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, अगर आपको सेटिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो। लेट मी शेयर अगेन। देखिए यहाँ मैं ये क्लासेस पे गई, यहाँ जब आप ओपन करेंगे ये आ रहा है सेटिंग, ठीक है। ये थ्री डॉट्स हैं, इसको ओपन करेंगे, यू कैन सी द सेटिंग टैब। अब ये आ गया आपके पास सेटिंग। यहाँ देखें आपके पास ये आ रहा है एडिट और रिमूव का ऑप्शन, अनअसाइन स्कूल। तो यू कैन, जब आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ पे ये आपको ये नई विंडो खुल जाएगी वेयर यू कैन सी द ऑप्शन। तो फ्रॉम देयर यू कैन लाइक चेंज दीज settings or options if you need or if you want. Okay? Got it, everyone? थोड़ी सी हैंड्स ऑन आपको प्रैक्टिस होंगी ना, तो आपको ये टैब्स खुद याद हो जाएंगे, जैसे हम लोगों को भी कुछ कुछ याद हो गए, क्योंकि हम इसको मुस्तकिल जाहिर है प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस, यू कैन चेंज द कोर्स एज वेल। ये कोर्स चेंजिंग का तो हमने कल भी सीखा था, आपको याद होगा, ये वाला ऑप्शन हमने कल भी एक्सप्लोर किया था। So I'm moving forward because we need to quickly wrap up yesterday's session. Thank you, Asma. You have been sharing on like ठीक है, हमने अब ये ऑप्शन सीख लिया, अनअसाइन फ्रॉम स्कूल। नाउ you need to explore delete a class। ये भी सेम ऑप्शन में, ये देखें, वहीं आप रुकेंगे जहां आपने अनअसाइन फ्रॉम स्कूल किया था। यू कैन सी द ऑप्शन बिल्कुल एट द बॉटम, सिंक विद गूगल क्लासरूम, उसी के नीचे आपको डिलीट दिस क्लास आ रहा है। कैन यू सी दैट? सेम विंडो है, अब आप विंडो तक तो पहुंच गए हो आप लोग। तो नाउ यू नो कि वेयर इज द सेटिंग टैब, क्योंकि सेटिंग टैब थोड़ा सा जाहिर है वो एकदम आपको क्विकली नजर नहीं आ रहा होता, वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो अब आपको, ऑल्दो वी डिड द प्रैक्टिस यस्टरडे फॉर दिस टैब, बट ये है कि जाहिर है अभी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू लर्न। तो यहाँ आपने देख लिया डिलीट द क्लास। बस अभी हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ साथ थोड़ी सी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जब आप इस पे अपना प्रैक्टिकल वर्क या जब आप अपनी प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, और आपको सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी खुद ही। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब योर टर्न, बट हमने ये काम साथ साथ कर लिया है। Unassign from school, delete a class. So you people have done this with me. Done? Please write in chat box. Thank you everyone. Great. शाबाश, अच्छी अच्छी क्लास है ये हमारी। ये होता है माशाल्लाह कि फिर जब आप फ्लो में आते हैं तो हर चीज क्विकली होती चली जाती है। दैट्स ग्रेट। Next, what is next? Now the session 1 is ended from my side.
Okay, now a question is just for wrapping up the session. Which of the following options do you think is more suitable for your context? Assign Khan Academy assignments as weekly homework. B. Get students to practice with Khan Academy help during classrooms. C. Both. Acha, if you can open your mic, so I would love to hear your voices. If you can't, so please write on the chat box as well. I will see your responses. Or you need to give a reason for your choice as well. मजा आएगा अगर मुझे कुछ आवाजें भी सुनाई दे. Thank you, Asma. वरना चैट बॉक्स में लिख लीजिए. मैम इनिशियल में बी ऑप्शन होना चाहिए, फिर शायद हम बोथ पे चले जाएं. हाँ, that's a good answer. ठीक है. Anyone else? सारे टीचर्स है, क्या लगता है आपको? मैम व्हाट डू यू थिंक? यस आई यस वुड लव प्लीज. टू गो विद ऑप्शन बी, क्योंकि वो इमीडिएटली जो है ज्यादा बेटर उसका सस्पेंड हो जाएगा बच्चे का. और लेकिन ये कि वीकली भी अच्छा है कि टॉपिक एक दो कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो भी, तो दोनों बोथ है, बट हाँ. इनिशियली यस ऑप्शन बी इज बेटर. यस अंजुम, वेरी मच राइट के बोथ ही ऑप्शंस हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू एग्जैक्टली. कैन. हाँ. एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम आई थिंक ए ऑप्शन इज better than B because students are free and they can attempt the task easily, and daily basis पे they are burdenized for diaries and homework for learning, and so weekend is better. They can do by heart. Okay, you are giving your own reason. Thank you, Uma. Good. Anyone else? Okay, Misbah, what is the reason for your option? Should give weekly option A. Why? You need to give a reason as well. अच्छा है हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिले. We all are teachers. B. जवेरिया कह रही है C. तो राइट योर रीजन एज वेल ना. क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? मैम अस्मा, यू आर सेइंग बी. कैन यू गिव योर रीजंस जस्ट क्विकली, ताकि हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर लें. इंशाल्लाह अब आप लोग को टैब्स आज रिवाइज हो गए हैं, तो आगे के भी सारे ऑप्शंस यू विल कवर क्विकली. ओके, चलिए आप लोग अपने चैट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा इसका रीजन लाजमी दें, ताकि हम सबके सामने आपके पर्सपेक्टिव्स आए. सो द सेशन 1 इज नाउ रैप्ड अप. We will start this day 2 session, and that will be done by Miss Sidra. Miss Sidra, over to you. Thank you. Thank you everyone for active participation. Sidra, if you need my help to run the PPTs, so I will continue with that. Sidra, are you there? Okay, ठीक है. I will continue till Miss Sidra responds. Session 2 रोस्टरिंग. आज जो हमारा डे 2 का सेशन था, that is all about रोस्टरिंग. Okay, let's begin the session. Okay, I am going to ask you few questions. You can guess as well.
these statements are true or false regarding खान अकेडमी। मैं आपसे कुछ सवालात पूछती जाऊंगी खान अकेडमी के बारे में। अब आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना आंसर के वेदर वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो खान अकेडमी के बारे में है, ठीक है। तो उसमें यकीनन आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। द फर्स्ट वन इज खान अकेडमी वॉज फाउंडेड इन 2008 बाय सलमान खान। इज इट ट्रू और फॉल्स? नीड योर क्विक रिस्पॉन्स। सलमान खान को तो सब जानते हैं, लेकिन अब आपने बताना है कि ये 2008 में खान एकेडमी वाज फाउंडेड। ट्रू ट्रू? जी राबिया, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ट्रू। Javiria is saying false. We have all truths. There is only one false. True. Let's see the answer. It's true. So मोस्टली सब लोगों ने इसको ट्रू ही कहा है। लो नेक्स्ट। Khan Academy has around 100 million registered users worldwide. Is this true or false? True. True. Next, quickly, hurry up. I think true. Okay, good. Yes, let's guess, no problem. That's how you will get to learn कि 100 million users थे या उससे कम थे या ज्यादा थे worldwide. I think true. Anyone else? Okay, let's see the answer. Wow, it was false. According to latest data, it has around 170 million registered users worldwide. So अब हमें याद रहेगा कि 100 million नहीं है बल्कि 170 million है worldwide. Next. Founder of Khan Academy, Salman Khan, has MBA from Yale and degrees from Stanford. Is it true or false? If anyone knows. True. Okay. Next. It seems true. Thank you, Anjan. Javeria भी true बोल रही हैं। चले, we will get to know about the founder Salman Khan कि उनकी डिग्रीज क्या हैं। ये हमारे लिए भी एक नॉलेज होगी, सेम यही हैं या कुछ चेंज है। We will see. I think false. Rabia, we have Misbah Usman is saying false. So let's see the answer. So the answer is, the statement is false. He actually has postgraduate degrees from Harvard and MIT. So now we all will remember now what degrees he is having and from where. So moving forward. Let's begin. Oh, sorry. अच्छा, ये इसका तो खैर आंसर आ गया, बट ये है कि you can see Khan Academy is available. It's very important. Khan Academy is available in 36 languages. But this is a false statement. Khan Academy is available in more than 50 languages. तो आपने ये ऑप्शन भी, ये आंसर भी अब याद रखना है कि खान अकेडमी इज़ अवेलेबल इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। और अभी हमारे लास्ट सेशन में हमें हमारे फैसिलिटेटर ने बताया था, मिस फौजिया ने, कि ये उर्दू में भी अब अवेलेबल है और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज पे भी इस पे काम हो रहा है, सिंधी, पश्तो। तो इट इज़ अवेलेबल इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस। खान अकेडमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2023। Khan Migo. Khan Migo is a teacher's tool on Khan Academy, and it is introduced in 2023. So this is a true statement. ये सारी information आप लोग याद रखिएगा. They are very interesting and very useful. So we will start.
सेशन 2। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस किरण? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। नाउ सिद्रा, यू आर टेकिंग ओवर? Yes. ओके, ठीक है। शुड आई रन द लाइक पीपीटीज फॉर यू? Yes, please, miss. ओके, ठीक है, थैंक यू। आई एम म्यूटिंग माई Okay. 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 Assalamu alaikum, everyone. I hope that you are enjoying the session. I really enjoyed the true and false session, and it's really informative on regarding Khan Academy's knowledge, because whenever we are using any platform, we should know whereabouts it's, because anybody can ask anything about you, and at least you should know priorly about it. And really an amazing facts, by the way. We were near to the true and false, and finally get the accurate one. So in the last session, Miss Kiran and I told you about certain tabs, how we are using it, how it will help teachers to facilitate them. I have seen teachers exercising the same as well. Very handy too. So in your chat box, can anyone tell me, or most of the, I wanted responses at the chat box, whatever you have learned till now, so what exactly your idea about Khan Academy now? Previously we are so much happy with the Khan Academy, but now we are exploring the sites where we are monitoring the students' performance, how we will be elevating the students' performance. This is the new thing that we are actually right now exploring. By the way, I'm exploring with you. So can participants in the chat share what they are feeling right now? Fine, they are excited, but why? Anyone? Anyone? Am I audible? ऐसा तो नहीं मैं बहुत सारा बोल गई हूँ? Okay, so if I am audible, तो क्या मेरा सवाल समझ में नहीं आया? ऐसा तो नहीं होता कि रिस्पॉन्स ना आए? क्या मैं सवाल रिपीट करूं? सी नेक्स्ट सेशन अगर समझ में आ गया है राबिया, तो जवाब भी दीजिए ना प्लीज। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली अस्मा, मैं ये पूछ रही थी कि वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड a teaching side of Khan Academy previously for our previous sessions. From now we are exploring a side where we will be trying to elevate the performance of the students. We will be monitoring the performance of a student, and then we will be planning the action plan for them. ये वो सारे steps हैं जो हम already follow करते हैं, but with the Khan Academy yesterday we have learned कि हम इसको कैसे channelize कर सकते हैं, कैसे within no time कर सकते हैं, और कैसे हम इसको फोकस्ड कर सकते हैं। येस्टरडे हम इस पे काफी बात कर चुके हैं जब हम मैस्ट्री गोल और यूनिट मैस्ट्री की बात कर रहे थे। सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ यू आर फीलिंग नाउ अबाउट इट? क्या सोच रहे हैं अब आप इसके बारे में? मैम, बीइंग अ टीचर हम लोग एक्साइटेड हैं, और जब हमने टूल्स अपने टीचिंग एक वे था टीचिंग अंडरस्टैंड करने का, एंड द अदर वे इज द स्टूडेंट। तो प्रीवियसली आई टोल्ड दैट कि आई एम सो हैप्पी कि दिस इज वेरी कंट्रोलिंग एआई का जो एक इम्पैक्ट आएगा ना, कि बच्चे एक डोमेन में रहकर, मतलब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, और वो हमारा एक कंट्रोल बीइंग अ टीचर रहेगा। इसकी सबसे जो मुझे एक्साइटिंग और जो एक डिफरेंट यूनिक क्वालिटी लग रही है वो ये लगी। इस वजह से बस एक एक्साइटमेंट बहरहाल है, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, एआई के साथ है, इतना प्रैक्टिकल लेवल है, तो दिस इज वेरी वंडरफुल। वी आर होपिंग द वंडरफुल, यही फीलिंग है। ग्रेट। सो जितनी फीलिंग्स सबने यहाँ पर लिखी थी वो तमाम ही आप लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो अस्मा ने जो है वो इन अ नटशेल कर दिया है। उरूसा का कहना है कि खान अकेडमी हेल्प्स टीचर्स बाय प्रोवाइडिंग फ्री लेसन्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज एंड रियल टाइम प्रोग्रेस टू सपोर्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एग्जैक्टली, अब पर्सनलाइज हो गई है, कस्टमाइज्ड हो रही है। उसके अलावा बच्चों के लिए एक एक्सप्लोरेशन साइड है। टीचर एक्साइटेड है फॉर द एक्सप्लोरेशन।
प्लेटफॉर्म नो डाउट वास्ट है। मैं स्टिल आपको कह रही हूँ कि आज जब आप इसको लर्न करोगे, और इसको पूछने का मकसद ये था कि मैं अपने लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पर जाऊँ, तो मुझे पता हो कि मेरे पार्टिसिपेंट्स अब कहाँ पर खान अकेडमी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम उनको क्या देंगे। ठीक है, सेव योर टाइम इन इंटरेक्टिव, एग्जैक्टली, टाइम सेविंग भी है और चैनलाइज्ड भी है, मैं फोकस्ड बहुत है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, न्यू लर्निंग पाथ होगा, थोड़ा सा जनरलाइज से हटकर होगा। सही। नाउ हुमा की बात बड़ी अच्छी है। नाउ द टीचिंग इज नॉट बाउंडेड विद द बोर्ड्स एंड बुक्स ओनली, इट इज इंटीग्रेटेड विद द टेक्नोलॉजी। सो हमारे लेसन के जो आज ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको शेयर करते हैं। जी मिस किरण आगे बढ़ा दें। Check class overview reports, view mastery goal progress, view and manage assignments, individual students skills report। तो उसमें सबसे पहले हम हमारे पहले पार्ट की तरफ जाते हैं कि हम क्लास ओवरव्यू की रिपोर्ट्स देखेंगे। अब क्लास ओवरव्यू क्या होगा? एनी आइडिया? कोई बताना चाहेगा कि क्लास ओवरव्यू क्या होगा? सो क्लास ओवरव्यू या स्टूडेंट व्यू हमारा क्या होगा कि हमने कुछ बच्चों को जो है वो असाइनमेंट्स दिए, ठीक है, हमने उनको असाइन किया। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जाइए अपनी खान अकेडमी वाली साइट पर और वहां से इस वक्त रैंडमली कुछ भी असाइन कर दीजिए। तो असाइन करेंगे तो फिर हम प्रोग्रेस चेक कर पाएंगे ना। तो आप एक काम कीजिए, पहले असाइन कर दीजिए। मिस किरण आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दें तो मैं वेबसाइट पे जाके दिखा दूं। अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ हम मैस्ट्री गोल पे थे, मैस्ट्री गोल से हम असाइन पर गए। असाइन में मैंने एडिट कोर्स किया, मुझे यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिख रहे हैं। लेट सपोज मैं कहती हूँ मैं क्लास 7 में हूँ, तो मैं मैथ का कोर्स उठाती हूँ, प्रैक्टिस कोर्स 7। ये मेरा वाइडर लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब वो मुझसे कह रहे हैं कंटेंट, मैं क्या कह रही हूँ, कोर्स मास्टरी पे जा रही हूँ। ठीक है, अगर आप यूनिट मास्टरी पे जाएंगे तो अब अगर मैं यूनिट मास्टरी सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर इसके नंबर सेंस की 33 स्किल्स आ रही हैं। अब उनमें से कौन सी स्किल मैच कर रही है ये मुझे देखना पड़ेगा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कितनी स्किल्स आ रही है? 3 स्किल्स आ रही हैं। अगर हम देखें एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, इसकी 18 स्किल्स आ रही हैं। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आई फिर मैंने सेट ड्यू डेट करी। लेट सपोज अगर मैं जा रही हूँ यूनिट मास्टरी पर, सही, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनकी डेट सेट कर दी। लेट से इन्होंने सजेस्ट करी है कि सितंबर 3 2025 एंड अक्टूबर 1 2025। ये जब मैं कर दूंगी तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा राइट नाउ मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक दूसरी क्लास में चली जाती हूँ जहाँ मेरे पास एक बच्चा मौजूद है। लेट से मैंने यहाँ पर इंटीजर्स कर दिए और मैंने इसकी डेट सेट कर दी। तो अब क्या होगा, क्रिएट, यहाँ पे क्या आ गया, क्रिएट 2 यूनिट गोल्स, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ देखा आपको, क्रिएट 2 यूनिट गोल्स, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, अब आप देखें, ये स्क्रीन देख रहे हैं आप? मुझे कोई ना माइक पे बताता रहे। जी Yes, ma'am. इट इज विजिबल। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट असाइन किया हुआ था जिसको मैंने एक नंबर सेंस की डेट दी हुई। देखें कितना स्मार्टली और लॉजिकल चल रहा है, ये तो हमें सोचना पड़ता, बट उसने कहा कि ठीक है, अगर मैंने जो है वो यूनिट मास्टरी गोल्स दिए हैं तो उसने एक डेट 3 सितंबर की दी है और एक 1 अक्टूबर की दी है कि बच्चा लाइन वाइज करेगा।
सिंस ये मैंने अभी असाइन किया है तो गोल प्रोग्रेस क्या आ रही है बच्चे की, 0% आ रही है। तो अगर आप देखो तो यहाँ असाइन से वो स्ट्रेट अवे प्रोग्रेस पे चला गया है, देख रहे हैं ना आप लोग। सो अब गोल क्या आ रहा है, 0%। सिंस मेरे पास एक स्टूडेंट है, अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट होते तो वो 5 का ऐसे दिखा रहा होता। तो आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा की ये कहानी नहीं है। आप इसको करके मेरे साथ जरा इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर पाओगे ना? Great. Start doing it. I'm giving you 5 minutes. Wow. Great, Rabia. ओके जी, सो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे थे, मैं गई थी क्लास ओवरव्यू पर। सो बेसिकली क्लास ओवरव्यू या आपके पास ये कैसे आएगा, ये आपके पास ऐसे आएगा जब आपने वो असाइन किया, वहां जो प्रोग्रेस शो होगी वो ग्राफिकली आपको यहाँ पर ओवर टाइम शो होने लगेगी। ठीक है, आज आप लोग ये काम कर सकते हैं कि जो डमी 5 स्टूडेंट्स आपने बनाए हैं उनमें से 1 या 2 बच्चे आप लोग बन जाइए और इसको करना शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप इसके गोल्स को करना शुरू करेंगे तो देन यू केम टू नो कि फिर आप यहाँ से प्रोग्रेस से आप देखते रहेंगे, यहाँ आपकी परसेंटेजेस आती रहेंगी। ठीक है, और जब आप इसी को ग्राफिकली देखना चाहेंगे तो ग्राफिकली देखने के लिए आपके पास यहाँ पर बच्चे की ये जो आ रही होगी ना, ये इंडिविजुअल आ रही होगी। यहाँ आपने स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स डाल दिए तो ऑल आ जाएगा, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सबका आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ सोबिया का पता करना है तो उस बच्चे का भी आ जाएगा। सारे यूनिट्स का पता करना है या एक पर्टिकुलरली पता करना है, कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, मैथ का आपने सेलेक्ट किया क्लास लेट से 7th का। ठीक है, आप सारे यूनिट्स चाह रहे हो या आप इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तो मैंने असाइन ही नहीं किया, मैंने तो ये असाइन किया था। ठीक है, और मुझे सोबिया की परफॉर्मेंस देखनी है तो यहाँ मेरे पास सोबिया की परफॉर्मेंस आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ लेजेंड्स दिए हुए हैं, ऑल स्टूडेंट्स एंड सोबिया कमाल। तो ऑल स्टूडेंट्स कहाँ पे लाई कर रहे होंगे और सोबिया कमाल वहां पर कितना मीट कर रही होंगी, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ओके ओके माइक करके करते रहिएगा। ठीक है, आ रही है या मैं तेज जा रही हूँ? यस मैम, ओके। ऐसा वाला ओके जवेरिया? आ गई है समझ में। अच्छा अच्छा, राबिया अपना माइक ऑन कीजिए। राबिया अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी राबिया, अब मुझे बताइए, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मैंने स्क्रीन चलाई हुई है, बताइए। आप क्लास ओवरव्यू के अंदर गई, ठीक, फिर आपने सही। यूनिट्स सेलेक्ट करा और डन, इसके बाद स्टूडेंट आपने सेलेक्ट करा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन मेरे पास जो खान अकेडमी में वहाँ आ रहा है, वहाँ हाँ पर मैं हाँ। क्लास ओवरव्यू के पास गई हूँ और उसके अंदर डेट रेंज आ रही है, ओनली शो माय क्लासरूम का चेक आ रहा है और उसमें मेरे अच्छा सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है, बंद कीजिएगा माइक, आवाज नहीं हो ओके रही है। ओके। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल मेरी स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। यस मैम। अच्छा, क्लास ओवरव्यू पे गए, एक्टिविटी पे तो नहीं हो, ये खुला हुआ है आपके पास। यस यस, एक्टिविटी पे गए, ठीक है, आप ठीक हम है, मास्टरी वाले पर जाएंगे। मैस्ट्री पे जाओ। ओके। वेरी गुड क्वेश्चन, ये ठीक है टैब मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी। ठीक है। एक्टिविटी पे जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि सोबिया कमाल ने टोटल लर्निंग मिनट्स उसके कितने हैं, ऊपर देखो लर्निंग मिनट्स कितने हैं, स्किल कौन कौन सी स्किल्स पे उसने काम कर लिया है, कौन सी लेवल अप हुई है, कौन सी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ स्किल्स दैट मूव्ड अप अ मास्टरी लेवल एंड एंडेड एट प्रोफिशिएंट और मास्टरी, कितना वो प्रोफिशिएंट हो गई है। यहाँ पर वो सिर्फ बताएगा कि भाई ये एक लेवल अप हुआ है, बट उस अप होने के बाद वो किस प्रोफिशिएंसी लेवल पर है वो जाएगा। स्किल को कैसे ब्रेक किया हुआ है, अटेम्प्टेड, कलर कोड्स दिए हुए, अटेम्प्टेड, फेमिलियर, प्रोफिशिएंट, मास्टर्ड। ठीक है, इस टैब के थ्रू आप इस तरह से ओवरव्यू लोगे। अब बच्चे की स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कलर कोड्स के थ्रू कि हमारे पास मास्टरी लेवल पे 4 स्किल्स है। अब ठीक है, नंबर सेंस की 33 स्किल्स है, जिनमें से 18 यूनिट्स हैं, 230 स्किल्स है। इसमें से लेट सपोज अगर मैं बात करती हूँ, मैंने बात करी थी, वो वाले हैं ही नहीं यहाँ पे, अभी हमने इनइक्वालिटीज की बात की थी, लेट सपोज ये वो इनइक्वालिटीज है। अब इसकी स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये जब बच्चा अटेम्प्ट करेगा तो ये शो होनी शुरू होंगी। ठीक है, फिर हम इसके तीसरे टैब पे जाएंगे विच इज मास्टरी, जहां पर मुझे पता चलेगा कि मैं सारे स्टूडेंट्स का कैसे देख सकती हूँ, या फिर जब मैं सोबिया को देख रही हूँ या मैं एक पर्टिकुलर बच्चे को ऑब्जर्व करना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा सोबिया कमाल, तो फिर वो मुझे 2 लेजेंड्स दे रहा है। गॉट इट, फिर सोबिया कमाल ही को मैंने सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस भी सोबिया कमाल की विद द स्टूडेंट्स कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन? यस मिसबा, इट्स रियली, मैं वो जो आपसे मैंने सेशन के स्टार्ट में सवाल पूछा था ना, रीजन ही यही था कि मुझे पता था कि ये एक ऐसी चीज है जो हम सब चाहते जरूर हैं बट मिलती नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हम सब ये सब चाहते हैं, बट ये हमारी ख्वाहिश होती है और हमें लगता है कि शायद ये बहुत एक महंगा सौदा ना हो जाए और शायद हम इसको ना कर पाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह खान अकेडमी हमको ये यस फ्रॉम आवर सोल मिसबा, सो ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। सो आई होप आई एम क्लियर। ग्रेट, एनीवन एनी कंफ्यूजन? आप आ जाओ, चैट बॉक्स पे आके पूछो, मैं अभी कंफ्यूजन को पहले हम क्लियर करेंगे सो दैट यू मे रन द प्रोग्राम सक्सेसफुली। यू आर अवर पार्टनर्स। ओके जी, सो आप लोगों को दिख रहा होगा क्लास ओवरव्यू। हम इसके नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस कर चुके। मैंने ये क्लास ओवरव्यू का एक्टिविटी टैब भी आपको बता दिया। देखिए, जब बच्चे करना शुरू करेंगे तो आप देखें कि प्रोफिशिएंट लेवल पे 12 बच्चे हैं और हमारे जो हैं फेमिलियर पे 4 बच्चे हैं। अटेम्प्टेड के बाद वो फेमिलियर पर चले गए हैं। सो आप देखें तो समरीन ने टोटल लर्निंग मिनट्स उसके 134 आ रहे हैं। उन्होंने जो जितनी स्किल्स उन्होंने ट्राई करी या जिन्होंने अपने वर्क की वो 16 थी।
लेवल अप 16 का हुआ, प्रोफिशिएंट 16 में से वो 12 पर हुए, ठीक है। सो वो जो 12 हुए वो 12 आपको प्रोफिशिएंट लेवल पे शो हो रहे हैं, और जो 4 हैं उसका ग्राफ आपके पास इस तरीके से बार की फॉर्म में आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को ये? तो हम आगे बढ़े, बिकॉज मैं आई थिंक ये वाली पार्ट करवा चुकी हूँ, ये मैं समझा चुकी हूँ, अब हम इसको भरा हुआ देख रहे हैं बेसिकली। गॉट इट? थैंक यू मिसबा। 2-4 यस यस और आ जाते तो मजा आ जाता। थैंक यू, थैंक यू, चिल्ड्रन, थैंक आपने यू। सारी टैब्स समझा दिए, तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ये ओके एक्टिविटी ओके, टैब भी आपने एक्सप्लेन कर दिया था। ये फील्ड वाला देख ले, मैं ये चाह रही थी कि हाँ ये फील्ड जी वाला जी, देख लेते, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल देख लें, दे कैन हैव अ लुक। ताकि इनके पास, इनको आइडिया हो, कोई स्क्रीनशॉट लेना भी चाहे तो ले ले। पता नहीं कहाँ चली गई। ये स्किल टैब जो हमने देखा था कि सबा में, सबा जो है वो, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो अटेम्प्टेड तो कोई नहीं है, फेमिलियर एक ही बच्ची है, विच इज सबा सफदर। प्रोफिशिएंट पे हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, मास्टर पे कोई नहीं है, एंड सी नॉट स्टार्टेड के 3 बच्चे आ रहे हैं जिनमें मेरा नाम भी है। ये वाला टैब आप लोगों को समझ में आ गया है? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा मिस, यहाँ पर ना लाइट चली गई है, सो मैं अपने डेटा पर हूं, तो आप स्लाइड्स को फॉरवर्ड कर देंगी? अब हम आ गए हैं मास्टरी गोल पे। मास्टरी गोल, अगर हम मास्टरी गोल को टैब को देखें तो अगेन ये हमने कर लिया। नाउ ये सवाल मेरा आप लोगों से है। नाउ इट्स एन इनपुट टाइम, सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हाउ कैन यू यूज द क्लास ओवरव्यू रिपोर्ट टू इन्फॉर्म योर क्लासरूम टीचिंग्स? जी, आप लोग मुझे बताएंगे। आई वॉन्ट रिस्पॉन्सेस ईदर ऑन द चैट बॉक्स, और 2-4 अगर मुझे माइक पे भी मिल जाए, कि आप कैसे यूज करेंगे क्लास ओवरव्यू रिपोर्ट को। कोई आइडिया हो रहा है कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा? जी, नो रिस्पॉन्सेस, व्हाट इज यस द मैम, रीजन? हम जो है वो डेली जी बेसिस पे बताइए। उनकी जो भी हम उनको असाइन करेंगे स्टूडेंट्स को टास्क वगैरह, तो उनकी हम प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। ग्रेट, अकाउंट ऑफिस आ गए। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, वेरी गुड मिसबा, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा बाय स्टूडेंट्स, तो टास्क तो हम वैसे भी असाइन कर रहे थे, ये क्लास ओवरव्यू रिपोर्ट हमें कैसे उसमें हेल्प करेगी, मैं ये जानना चाह रही थी। थोड़ा सा इसको मैम आई थिंक उनकी कॉम्पिटेंसीज को हम ओवरव्यू कर सकते हैं बाय उनके मार्क्स, जो भी असाइनमेंट उनको दिया था, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, उनकी स्किल्स, किसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है। सही।
और anyone else? Yes, ma'am. It gives a clear picture for how my students are doing. So it's help to better to support those who needs extra help. And also we can identify the struggling students. Yes, that's a very good point, Huma. Anyone else? आप अपनी टैब्स अपनी जहन में लाइए, एक्टिविटी टैब, स्किल टैब्स, देन आपके मास्टरी लेवल, तो आप इजीली जो है वो ओवरव्यू कर पाएंगे उन रिपोर्ट्स को। सर, जहां पे भी मैं लेफ्ट आउट हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट चली गई है, तो काइंडली आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कोई जी जी रिस्पॉन्स आया जब मैं ऑफलाइन हो गई थी? हाँ जी जी जी, वी हैव रिस्पॉन्सेज ऑन चैट बॉक्स, और कुछ लोगों ने सो माइक शैल ऑन वी करके भी हमें जवाब दिया है। बिल्कुल, वी विल मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड नाउ? जी जी, एग्जैक्टली। ओके, तो मास्टरी गोल प्रोग्रेस ये हमने देख ली है। यही देखिए, ये 2% आ रहा है, आगे बढ़ा देते हैं। मास्टरी गोल प्रोग्रेस भी हम देख चुके हैं और हमने देखा था ये ऑटोमेटिकली हो रही थी। उसके बाद आ जाता है व्यू एंड मैनेज असाइनमेंट्स। इसको हम देखते हैं कि वैसे हमने इसको भी किया था, लेकिन चले हम इसको थोड़ा सा और डीप में देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। अच्छा, आप लोग इस पर जाइए, व्यू एंड मैनेज असाइनमेंट पर। मैं भी आपको कराऊंगी, मैं भी आपसे डिस्कस करूंगी, पर सर इसको थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू गो है। व्हाई नॉट ट्राई योर ओन सेल्फ? हाँ, मैनेज का टैब आप लोग सर्च करें, जो क्योंकि ये करता सारे, जाए वो हाँ बिल्कुल, जो सारे टैब्स हैं वो इजीली आप एक्सप्लोर करते ये हुए आ मौजूद रहे है हैं। यहाँ पे, देखो। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आप देखें ना, तो यहाँ असाइनमेंट को ड्रॉप डाउन करेंगे तो स्कोर के नीचे मैनेज आ रहा है। हम मैनेज को क्लिक करेंगे। जब हम मैनेज को क्लिक कर रहे हैं तो आप देखें कि असाइंड वाले टैब पर हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं। सही है। तो असाइंड पे हमारे पास क्या, वेरी गुड जवेरिया, डन तो हो गया। अब जवेरिया एक्सप्लेन कीजिए आगे। चले जवेरिया, माइक खोलिए, एक्सप्लेन कीजिए जवेरिया, यहाँ क्या हो रहा है। जी मैम, आपने ये जो टैब बताया ना, मैं वहां गई थी स्कोर से जो नीचे मैनेज है, फिर वहां पे मैं बस यहाँ तक पहुंची थी तो मैंने आपको कहा कि डन। क्या पता कुछ नया मुझे आपसे सीखने को मिल जाए। अस्सलाम मैम, दिस इज मिस यार मैम। हम कुछ टीचर्स के पास ना ये मैनेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और जैसे मैडम किरण ने पहले करवाया था ना, अनअसाइन द स्कूल, ये भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो अंजुम और जवेरिया हैं वो दोनों, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग ली भी है, उनके पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो प्लीज ये देख लीजिए। एग्जैक्टली, ये थैंक यू। ऑप्शन मेरे पास भी नहीं आ रहा। व्हाट आई विल गाइड यू कि ये मैनेज का ऑप्शन आपके पास उसी वक्त आएगा जब आप असाइनमेंट्स असाइन कर दोगे। ठीक है, अपने डमी स्टूडेंट्स को, क्योंकि कल ये मैंने भी प्रैक्टिस इसी तरह की है,
कि जब आप अपने असाइनमेंट टैब पे जाएंगे, फिर वहां पे आप असाइन कर देंगे, उसके बाद यू कैन सी द स्कोर्स। स्कोर्स यकीनन अभी आपके पास 0 ही आएंगे। देन यू कैन मैनेज द असाइनमेंट एज वेल, यू विल सी दैट टैब एज वेल। तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यस यस, हमें इको हो रही है ना मेरी आवाज? हाँ जी, सिद्रा इको हो रही है। लेट मी सी व्हाट हैपेंड। फिर भी यहाँ नहीं आ रहे आप लोगों के पास, मैनेज नहीं आ रहे? मैनेज नहीं आया क्या? अच्छा, जिनके नहीं आ रहे उन्होंने असाइन किया है, जस्ट चेक दिस। आप वो सारे प्रोसेस करते हुए आ रहे हो जो मिस सिद्रा ने अभी आपको बताया है कि डमी स्टूडेंट्स को आप असाइन करके देखें। जब तक आप असाइन नहीं करेंगे ना, ये आपकी ये सारी स्टेप वाइज जो है ये टैब्स आपके लिए ओपन होते चले जाएंगे। ये मैंने भी खुद ऐसे ही प्रैक्टिस की है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर इंटरवीन करना चाहें नूरुलैन या मायना, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक स्कोर्स नहीं आएंगे ना, जब तक असाइनमेंट में वो मैनेज वाला नहीं खुलेगा, बिकॉज मैनेज में जो चीज़ आ रही है, मैं आइडिया लगा रही हूँ, मुझे इतना वो नहीं है। तो जब तक, बिकॉज ये देखें तो ये बता रहे हैं कि 3 out of 4, बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, ये असाइनमेंट्स में कौन किसने अटेम्प्ट किया, किसने नहीं किया, कौन कहाँ तक पहुँचा। तो असाइन करने के बाद भी जब तक आपके स्कोर्स 0 हैं, आई थिंक मैनेज का टैब नहीं खुलेगा, डेट आई थिंक। अगर मिस किरण आपका खुल रहा है बगैर अटेम्प्ट किए भी, तो आप प्लीज शेयर कर लें। हाँ बिल्कुल सिद्रा, मैं दिखाती हूँ क्योंकि कल मैंने इसकी हाँ, प्रैक्टिस की है। आई एम Let me- ओके ओके, let me- प्लीज मिस आप इसको शो करें। जी जी बिल्कुल। ओके ये देखिए, ओके, यस, क्योंकि ये खुल रहा है। आई डिड द होल प्रैक्टिस यस्टरडे ना, आई वाज Okay, okay. कंफ्यूज्ड इन द बिगिनिंग इनिशियली कि क्योंकि मेरे पास भी चूंकि डमी स्टूडेंट्स है ना, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन डमी स्टूडेंट्स, तो उनको असाइन करके देखें आपका, देन सी कि अब फिर आपकी फर्दर स्टेप ये जो है खुद ब खुद ओपन होता चला जाएगा। ग्रेट। सो आप लोगों को पता चल गया कि ये मैनेज कैसे हो रहा है? अगर कोई अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विकली, अदर देन जवेरिया एंड अंजुम, अगर डमी स्टूडेंट्स तो यू पीपल हैव मेड ना यस्टरडे, और उससे पहले भी हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो बस आई उनको थिंक, थोड़ा सा। हाँ, आई हाँ थिंक आप लोग करें, हम आपको बिल्कुल, टाइम प्रोवाइड करते हैं, अभी करें। जस्ट हार्डली दैट विल टेक 1 or 2 minutes। नॉट मोर देन दैट। डन लिखते जाइएगा, मुझे बहुत सारे डन चाहिए। सारे ही डन चाहिए। डन डना डन डन। हाँ, मुझे बहुत सारे डन चाहिए, 2-3 बिल्कुल डन चाहिए। एग्जैक्टली। नहीं इंशाल्लाह कर लेंगे। दे आर डूइंग अमेजिंगली। हाँ एग्जैक्टली। असाइन स्टूडेंट्स एंड देन चेक कि आपके पास मैनेज असाइनमेंट्स पे कौन कौन सी चीजें मैनेज आ रहा है आपके पास। Yes, Amaila, even I'm really very enjoying the sessions. मजा आ रहा है। Misbah, can you see that option now by this way? Please tell the audience. Yeah, Mega, that's great. You people are champion. We find out the ways to do the things, huh? And this is how we may learn. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कल घर पे बैठ के बहुत, मुझे भी ये क्यूरियोसिटी हो जाती है कि नहीं आना चाहिए, कैसे करना है। सॉरी मैम, सॉरी जी, टू जी। इंटरप्टिंग, नहीं व्हाट विल कहिए। हैपन इन दिस ऑप्शन मैनेज में? अब आप इसके टैब्स खुद पढ़ें, अंजुम क्या आ रहा है। अच्छा, yes, I have read, but मतलब इसमें तो just this is just like a report card. Yes, this is a report.
Yes, sir. This Okay. is a follow up. Yes, this is not just a report, but this is a follow up thing कि बजाय इसके कि आप बच्चों की कॉपियां किताबें खोलें, आप बच्चों से प्रिंट आउट्स मंगाएं, उस प्रिंट आउट को फिर आप चेक करें, तो ये पूरी एनर्जी आपकी ओवरऑल बच जा रही है। और इसके बचने से क्या हो रहा है, आपको एक एक बात पता चल रही है, कौन से बच्चे ने किया है, कौन से बच्चे ने नहीं किया। फर्स्ट, जिसने किया है उसने किस लेवल का किया है। सेकंड थिंग, क्या मुझे वो लेवल पूरी क्लास ने अचीव कर लिया है या मुझे इसके लिए फर्दर कुछ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, चैनलाइज हो जा रहा है, एक्शन प्लान मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं जी, आपको नहीं बनाना एक्शन प्लान, आपने सिर्फ असाइन करना है, एक्शन प्लान भी आपको खान अकेडमी बना देगा। So this report is actually giving you the insight of your teaching, insight of your class, insight of the concepts that you have given, along with that providing you an action plan that you need to just assign to the student and then recheck either child is doing or not. मतलब अब आपका काम मेजरली जो हो जाएगा वो मॉनिटरिंग का रह जाएगा एंड असाइन करने का रह जाएगा। along with that if you feel कि fine these things are not enough, शायद मुझे वन ऑन वन होना पड़े, तो उस वन ऑन वन में आपको कितना % वन ऑन वन होना पड़ेगा वो भी फिल्टर आउट हो जाएगा। वो बच्चे जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स जिनके क्लियर हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, और जिन पे आपको इंडिविजुअल मेहनत करनी पड़ेगी फोकस, वो फिल्टर आउट होके 4, 5, 6, 2 ऐसे रह जाएंगे, इंस्टेड के वो फिर पूरी 40 को आप समझाएं और डिस्ट्रैक्शन हो। तो आई थिंक आई एम क्लियर। Yes, now I'm clear. I thought कि इधर भी कुछ edit होगा, but this is a final report. Yes. This is a final, मतलब Okay, जो follow काम up. आपको मैनुअली करना था, जिसके हम हाँ। ख्वाब देखते थे कि डिजिटल हो बस जाए, nightmare, it's a nightmare like checking है or ना? making a Yeah. result. Yes. Yes. And see, we have a good strength in a classes, माशाल्लाह. So आप equally 40 लोगों को, मतलब अल्लाह ताला ने कहा आप 4 में इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो आप 40 में कैसे कर पाओगे, वो वाली बात हो जाती है ना। तो कहने का मकसद ये है कि फिर इस तरह के डिजिटाइज प्लेटफॉर्म जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जो हो वो चीजों को रियली मैस्टरी की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकें। गॉट इट? सो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट 2, व्यू एंड मैनेज असाइनमेंट्स 2। अभी आपके पास स्क्रीन, जी अब आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई। अगर अब यहाँ पर आप देखो तो असाइनमेंट पे जाएंगे, और अब हमने क्या किया, अब आप स्कोर को क्लिक करो। अब जब आप स्कोर को क्लिक करोगे तो हर बच्चे का स्कोर आपको पता चल जाएगा कि हर बच्चे इंडिविजुअली क्या स्कोर किया है। अगर कोई पेरेंट आपके पास आता है या आप किसी पीटीएम में बैठते हो तो जस्ट इमेजिन, ठीक है, वेरी गुड। वही बात रूसा जो मैं कहने लगी थी आपने करी, कि अब आपको नहीं कहना कि सर आपके बच्चे के तो असाइनमेंट्स ही नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। आप यू जस्ट गो थ्रू दिस स्क्रीन एंड जस्ट शो देम द स्क्रीन कि सर देखें ये आपका बच्चा है, ये उसकी प्रोग्रेस है, इस असाइनमेंट में उसको ये प्रॉब्लम है, इस असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम थी, हमने इसको ये इस तरीके से प्लान किया, फिर उसने इस तरीके से स्कोर किया, एंड दिस इज हाउ चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग। व्हेन पेरेंट्स आर कमिंग टू अस एंड सेइंग कि कर ही क्या रहे हैं आप लोग, सो आपके पास इसका बहुत अच्छा जवाब है कि हम ये कर रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चा और बच्चा अचीव कर रहा है। शायद आपको रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, बट ऑब्वियसली एक डिजिटल मशीन क्यों बच्चे का साथ देगी, वो तो स्कोर्स पर और मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जानी है उसके साथ साथ। ठीक है, सो ये टैब आपको क्लियर है? अगर आपको अभी एक्चुअली स्कोर्स आएंगे नहीं, बट आप, मैं कहूंगी आप लोग क्लिक करके देख लें। इंडिविजुअल स्टूडेंट स्किल रिपोर्ट, आप देखें इसमें बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है कि बच्चे को एक केमिस्ट्री का असाइनमेंट दिया गया, ठीक है, और वो क्या थे, टॉपिक्स क्या थे, अब ये यूनिट मैस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री जो था वो उसका क्या था, केमिस्ट्री का मैस्ट्री गोल था, उसमें यूनिट मैस्ट्री में आपके पास क्या आ जाता है, केमिस्ट्री का चैप्टर होगा जो कि मैस्ट्री गोल में जाएगा, उसके ये सब टॉपिक्स यूनिट मैस्ट्री में जाएंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर।
असाइन किया गया बच्चों को। करंट मास्टरी लेवल क्या है? करंट मास्टरी लेवल 2 का प्रोफिशिएंट है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर का क्या है? फेमिलियर है। और बता भी दिया गया है, आपको लिंक दे दिया गया है कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जिस पर आपको ये काम करना है। ठीक है, इस लेवल तक हम बच्चे को लेके गए थे और हम इस लेवल को प्रोफिशिएंट कह रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इस पर जाइए। तो अभी आपके पास मास्टरी लेवल अनअटेम्प्टेड आ रहा होगा। क्या मास्टरी लेवल आ रहा है वो मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज। ये एक बच्चा है जिसको इतना स्लाइस किया हुआ है। जी, चैट पे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी शुरू किया है तो ये आपके एम्प्टी आ रहे होंगे, नॉट अटेम्प्टेड भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट अंजुम आ रहा। ओके अंजुम, नो मैम नॉट गेटिंग, सही तो गेटिंग है अंजुम, कुछ नहीं आना। अच्छा अंजुम अपना माइक खोलिए, बताइए क्या हुआ है। मैम ये इंडिविजुअल पे कैसे गए, ये नहीं समझ आ रहा। बच्चे को ऊपर से सेलेक्ट किया था ना। अच्छा ओके, याद है वो जो मैंने दिखाया था अभी, हमने बच्चे को सेलेक्ट किया था ना। करती हूँ मैं। ओके, सेलेक्ट किया। जो अभी लास्ट ही आ रहा था ना असाइनमेंट स्कोर के बाद, स्कोर पे थी लास्ट मेरा जो था बॉक्सेस थे असाइनमेंट स्कोर्स के, उसके बाद जो आपने ये इंडिविजुअल। देखिए नहीं, सबसे ऊपर एक टैब था ना, जो 3 टैब दिखाए हुए थे, सबसे ऊपर आप जाएंगे तो एक टैब होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आ रहा होगा या फिर स्टूडेंट नेम आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, ये बैक करूं ये जो है स्कोर वाला? क्या मतलब? ये जो स्कोर वाला जो टैब है ये उसको बैक कर दूं पीछे, नहीं। इसी में ही है। ऑल असल स्टूडेंट में वाला तो कोई शो नहीं हो रहा मेरे पास। स्कोर, असाइनमेंट, फिर इसके ऊपर असाइनमेंट मिस फिर ये तो आ रहा है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 4, 5, तो ये बच्चों के नाम ही तो होंगे। ये नाम तो आ रहे हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये अहमद, गुलसार। इंडिविजुअली तो आ रही है। ओके, इनके नाम नेम पे टैप वो करूं क्लिक? जी, ओके, अब मेरे पास ये वो शेडेड आ रहे हैं, लेकिन ये हो तो रहा है। आप इसको थोड़ा सा टाइम देके एक्सप्लोर करना, तो ये हो जाएगा, बिकॉज इट्स 11:13 एंड आई नीड टू कंप्लीट दिस सेशन ऑन टाइम। ओके मैम, चले ओके। ठीक है, फिर भी कुछ होता है तो वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। आप पायलट प्रोजेक्ट पर ही कर दो तो हम वहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स के साथ भी भेज देंगे। ठीक है, एनीवन एल्स जिसको कोई इशू आ रहा है प्लीज चैट पर आ जाइए। अंजुम मैं आपसे इंडिविजुअली भी बात कर लूंगी। ठीक है, माय माइक। थैंक यू सो मच अंजुम। ओके, एनीवन एल्स जिसको नहीं समझ में आया या ये इंडिविजुअल स्टूडेंट स्किल रिपोर्ट खोली, कोई फायदा नहीं आगे बढ़ने का अगर ये समझ में नहीं आया हुआ तो। क्लियर, मुझे बहुत सारे क्लियर चाहिए। जी, आपके लेफ्ट साइड पे जब आप अपने सबसे पहले जहाँ क्लासेस पे आप गए थे ना वहां चले जाएं, फिर लेफ्ट पैनल पे आपके स्टूडेंट्स का टैब आ रहा होगा, देन यू नीड टू गो देयर। फिर जितने स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होंगे ना, तो यू नीड टू क्लिक ऑन वन स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स नेम। अभी आपके पास उनकी रिपोर्ट आएगी नहीं, बिकॉज दे जाहिर है वो डमी स्टूडेंट्स हैं, नोबडी हैज डन एनीथिंग, बट यू विल सी द ओवरव्यू। थोड़ा सा ना समटाइम्स ऐसा होता है जब हम बहुत कुछ बता रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें मिक्सड अप हो जाती हैं। सो आप जब इसको ओवरऑल प्रैक्टिस पे लेकर आओगे तो मल्टीपल चीजें ना शायद आप फ्लैशबैक में हम लोगों को देखोगे, मतलब जब वो करोगे तो हमारी आवाजें आपके दिमाग में या ट्रेनिंग की बहुत सारी चीजें आपको फ्लैशबैक होंगी, तो आपको वो मल्टीपल चीजें फिर क्लियर होंगी। थैंक यू अस्मा, थैंक यू मिसबा, थैंक यू रक्षंदा। 2-4 और क्लियर आ जाते तो मजा ही आ जाता।
अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें, इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कशन और करें, जो हमारा व्यू एंड मैनेज असाइनमेंट 2 अभी हमारा मिस व्यू एंड मैनेज असाइनमेंट 2 पे जाएंगी आप? एक छोटी सी चीज बचानी रह गई है, स्लाइड नंबर 41 जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको ना डिफरेंट आइकन्स शो हो रहे होंगे। वो डिफरेंट आइकन्स आपको क्या बता रहे हैं? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक खान मीगो का बबल स्पीच बबल दिख रही होगी, खान मीगो की, जहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं। अलोंग विद डैट आपके पास जो होंगे, हर असाइनमेंट को जब आप खोल रहे होंगे तो असाइनमेंट पे लिखा आ रहा होगा कि वो किस टाइप का असाइनमेंट है, ठीक है? इधर अगर तो वो वीडियो है तो वो ट्रायंगल होगा, अगर वो आर्टिकल है तो एक पीस ऑफ पेपर होगा, और अगर वो कोई प्रैक्टिस है, कोई क्विज है, कोई यूनिट टेस्ट है, तो फिर वो क्या होगी, वो एक पेंसिल बनी होगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर 3 पेंसिल्स बनी हुई है। सो these three pencils are indicating that these must be some sort of quizzes, some MCQs or short question answers or any article. आर्टिकल नहीं होगा, आर्टिकल होगा तो पेपर होगा। समझ में आया कि ये जो ऊपर पेंसिल्स बनी हुई हैं ये क्यों बनी हुई हैं? एनीवन? ग्रेट। सिर्फ अंजुम को समझ में आया और किसी को भी नहीं आया? वेरी गुड। ओके जी, नाउ मिस स्लाइड 43। जी, ये भी हम कर चुके हैं, है ना? ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? जी, ये कौन लेकर से बताएगा मुझे? ओफो, आज तो टेस्ट ही हो गया आप लोगों का। आई वॉन्ट सम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड नाउ। बहुत देर से मैंने और किरण ने बोला है, ये सारा अभी समझाया था। इंडिविजुअल स्टूडेंट स्किल रिपोर्ट। वेरी गुड मिसबा, कि हम स्टूडेंट नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बच्चे की एक पूरा टैब आ जाएगा। आप लोग जाइए और जरा क्लिक करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। सबको समझ में आया है या तेज हो गया है थोड़ा सा? अब वेबसाइट पे दिखा दें आप लोगों को। जी उरूसा मुबीन, यस किस बात पर? मैंने तो 3 बातें कर दी हैं। जी
ऑल हैव डन? काफी सारे रिस्पॉन्सेस तो आ गए हैं चैट बॉक्स पे. इट मीन्स यू पीपल आर गेटिंग मास्टरी. दैट्स ग्रेट. गुड. Why? Because मेरी तो PPTs is like है, ओपन ही है. सिद्रा, वो मिसबा, आप अपने पास चेक करो, हो सकता है कोई नेट का इशू ना आ रहा हो. मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ स्टॉप करके. चेक करें, बाबा आ गया. Who has shared? Can you see my screen now? अगर किसी ने गलती से शेयर कर दी है तो प्लीज उसको स्टॉप कर दीजिएगा. मैंने रीशेयर की है. आई थिंक यू पीपल कैन सी. वी हैव डन दिस like option. Okay, thank you. So moving forward, I think Miss Sidra has got disconnected. एक्चुअली म्यूट हुई हुई थी. Okay. बोले जा I रही thought, थी. I thought, चलो खैर ये भी होता है. It's the part of the like Yes. online things. This is like अगर ये ना हो तो लगे कैसे, वरना तो ऑन साइट में तो बहुत ज्यादा इधर उधर की तफरी हो जाती है. अगर ये भी ना हो तो Exactly. ऑनलाइन में तो बिल्कुल बोलते जैसे हो जाए. सो इंडिविजुअल स्टूडेंट स्किल रिपोर्ट टैब्स, मैं जानना चाहती हूँ हमारे टीचर्स से कि वो आपको कैसे हेल्प करेंगे. आपके जहन में क्या आ रहा है? वो कौन सा बच्चा आ रहा है जिसकी टैब्स आप डेस्परेटली देखना चाहते हैं? आपकी क्लास में, क्लास 7 में ऐसे बच्चा है कोई? नाम ना बताना चाहें तो ना बताएं, बट ये बोले कि हाँ एक बच्चा तो है. ग्रेट हुमा. Now my next question is to all of you कि जब आप इंडिविजुअल स्टूडेंट स्किल रिपोर्ट देख रहे हैं तो क्या दिमाग में कौन कौन से बच्चे, कितने बच्चे आ रहे हैं कि यार इनके लिए ये बहुत जरूरी था? स्टूडेंट 9 करके कोई है? जी बोलिए, आपका माइक ऑन है. कम ऑन. अगर आप बोल भी रही है तो आवाज नहीं आ रही है. जी 5 to 6 अंजुमारा को बच्चे ऐसे लग रहे हैं जिनके लिए ये टैब बहुत जरूरी है. वेरी गुड. और कोई? सिर्फ अंजुम के पास ही बच्चे हैं, बाकी सबके पास मैस्ट्री के बच्चे हैं? रिस्पॉन्स, मैं बच्चों के नाम नहीं पूछ रही. डू नेवर नेवर एवर टैग दिस स्टूडेंट्स. आई नेवर डू. ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच होती है. struggling learners of subject maths specifically of grade 8. very good मिसबा. grade 8 के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तो grade 7 के बच्चों के साथ हो रहा है. 20% है अस्मा के पास. मैं स्पेसिफिक हो रही थी grade 7 के लिए. many students हैं. ओके, सो हम कहें 40-50% हैं जिनके लिए ये टैब बहुत काम आएगा. हुमा, ग्रेट. सो अच्छा लगा देखकर कि फौरन आपने अपने इस चीज को रिलेट किया कि यार वाकई में ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. ये बच्चे इसके बगैर जरा मुश्किल से ही ठहर पाते. तो यस उरुसा, होते हैं बच्चे, लेकिन जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ना, एंड आई एम टीचिंग एनी क्लास, तो आई नो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का बच्चा बैठा है. कुछ बहुत अच्छे इंटेलिजेंस का होगा, कुछ जो होगा वो हार्डवर्क से अचीव कर लेता होगा. डिफरेंट स्किल्स के बच्चे बैठे हुए. बट कुछ ऐसे होते हैं कि क्या कहें उनको कि ना पेरेंट रजामंद होते हैं कि उनका बच्चा जो है वो स्ट्रगलर है,
और वो बच्चा भी अपने आप को जो है वो बहुत रियलाइजेशन पे नहीं होता, व्हाट आई कैन से इज मैं कर लूंगा. So sometimes these numeral pictures, these graphical pictures is actually for the self-realization of the child, for the parents, and sometimes for the teacher as well. Sometimes there are some teachers who thought that मुश्किल है यार, नहीं मैंने तो पूरा करा दिया, पूरी क्लास को समझ में आ गया, इसी का मसला होगा. तो वहाँ पे भी ये एक इंसाइट आपको मिलती है कि पूरी क्लास का ही मसला था. सो यू नो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए जब आप बात करते हो ना कि फैक्ट्स पे बात करो. तो फिर फैक्ट्स जब सामने आ जाते हैं तो आपके मल्टीपल रिमार्क्स जो हैं वो काफी वैल्यूड हो जाते हैं इस वजह से. यस, वी हैव हेटेरोजेनस क्लासेस. एग्जैक्टली. चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड. अब हमारे पास 3 मिनट्स ही बचे हैं. मिस आगे बढ़ाते हैं. ओके. तो अब हमें वो डेटा क्यों यूज करना चाहिए, ऑलरेडी हम इस पे काफी बात कर चुके हैं. पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है, कस्टमाइज्ड हम जो है वो लेसन प्लान्स पे चले जाते हैं, इंडिविजुअल लेसन एक्शन प्लान्स बन जा रहे हैं, इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन है, रिजल्ट फौरन आ रहा है ना. हमें तो चेक करने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर क्विकली जनरेटेड रिजल्ट बच्चे को कहते हैं यार मैं 75 पे पहुंच गया, मेरा दोस्त 85 पे पहुंच गया, अभी के अभी मैं 10% बढ़ाता हूँ, 85 की बजाय वो 95 पे पहुंच गया. सो ये क्या होता है, सिंस के फीडबैक्स बहुत रैपिड हैं, रिजल्ट्स बहुत रैपिडली आपको मिल रहे हैं, दैट इज द रीजन व्हाई मोटिवेशन लेवल जो है ना वो डाउन नहीं हो रहा, और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है, सबकी तरफ बढ़ रही है. बच्चे को करना है इज दी अकाउंटेबिलिटी, टीचर को रीअसाइन करना है इज दी अकाउंटेबिलिटी, हेड को चेक करना है कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है थ्रू ग्राफिक्स इज दी अकाउंटेबिलिटी. और तमाम विद सिंगल प्लेटफॉर्म हो रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा डेटा आ रहा है जो कि ट्रू डेटा नहीं है, जो कि कंफ्यूज कर दे हमें. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है. आपको बता देते हैं कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है कि आप कह रहे हैं कि सी दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर चाइल्ड. इधर हम शायद इसको ये अवॉर्ड करने लगे हैं, और वी विल बी इन अ प्रोसेस कि शायद हम बच्चे को रिपीट करवाएं, वी विल बी इन अ प्रोसेस कि हम इसको मल्टीपल टास्क दें, शायद हम इसको लेवल डाउन कर दें. इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, ये करना है, ठीक है, इस लेवल पर ये जाना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है. कैसे हो रही है? क्योंकि अगेन वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि इफ द टीचर इज नॉट ऑन अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड कंटिन्यूसली सेइंग कि दैट आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब, if child is not getting this course, then this is the problem from the parental side. The child is not reinforcing the things. वो कहीं जाकर स्टॉप हो जाता है, बिकॉज अगेन आप बात करते हो फिर फैक्ट्स पर. तो डेफिनेटली उसकी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कि भाई उसको एक रियलाइजेशन आ रही है, देन शी विल बी स्टार्टिंग वर्किंग ऑन देयर पेडागोजिकल स्किल्स पे काम करेगी, शायद अपने लेसन प्लान को चेंज करे, और यही खान अकेडमी के डिफरेंट टीचिंग टूल्स उसको हेल्प कर रहे होंगे कि फाइन ये वीडियो दिखाओ, तो उसको भी इंसाइट आएगा कि इस लेवल पे शायद मैं ये वाला काम कर लेती तो मैं अच्छे से करवा पाती. तो डेफिनेटली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो होगी. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक ऐसी चीज हमारे पास आ रही है जो मशीन आपको दे रही है, तो पेरेंट को कभी भी ये नहीं होगा या किसी को भी, बच्चे को भी ये शक नहीं होगा कि फेवरेटिज्म हो रहा है. सो वो जो एक ह्यूमन नेचर के इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ आंसर्ड हो जाते हैं. ओके जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? कोई सवाल जो आप लोग हमसे पूछना चाहते हो? कोई सवाल? मैम जैसे हम लोग टेबुलेशन बनाते हैं तो क्या खान अकेडमी इसमें कुछ हेल्प कर सकता है हम लोग की? टेबुलेशन मिस ये ना, टेबुलेशन इंडिविजुअल रिपोर्ट जैसे बच्चों के स्टूडेंट्स की होती है. मैं समझ गई आपकी बात. करंटली ये फीचर इसमें डेफिनेटली एनहांस्ड हो सकता है, बट सिंस वी आर फोकसिंग ओनली 2 सब्जेक्ट्स राइट नाउ व्हिच इज मैथ्स एंड साइंस, तो इसकी टेबुलेशन तो नहीं कहें, टेबुलेशन ही होगी बिकॉज वो आप यूनिट मास्टरी के स्कोर्स आ रहे हैं आपके पास,
और mastery goals क्या आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली जैसी डेफिनेशन आप सब्जेक्ट वाइज चाह रही हैं जो हमारे स्कूल में फॉलो होती है, फिलहाल वो हमें खान अकेडमी नहीं दे रहा, बिकॉज अगेन हम बच्चे की स्किल्स पे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा टूल है जो कि बच्चे की लर्निंग और स्किल्स पे काम कर रहा है। एनी क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? Okay, ji. I'm hoping that. Thank you, Ms. Ba. Thank you for responding, Ms. Ba. उमर शकील, अल्लाह हाफिज तो मैं कहूँगी ना, तो इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हैं आप? थैंक यू, मजाक कर रही थी, मिस आप भी कह सकती हैं, अल्लाह हाफिज, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, for your responses, for the activity. Thank you so much to all the principals and heads who are cooperating right now. And I really enjoyed conducting this session. Hope you all enjoyed taking this session as well. And now we are signing off. We are leaving a meeting. See you tomorrow, inshallah ta'ala. Allah Hafiz. Inshallah. See you tomorrow. Allah Hafiz. Take care.